की और अपने साथ जोड़ते हैं टेक्निकल एनालिस्ट भूपेश शर्मा को। भूपेश जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले भूपेश जी, गोल्ड सिल्वर हम देख रहे हैं कि लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बने जा रहे हैं। आज के लिए आपकी तरफ से राय क्या होगी, क्योंकि हमने देखा कि यूएस में बॉन्ड यील्ड देखिए नीचे आई है और जो वहां पर डेटा आए हैं इन्फ्लेशन के या फिर जॉबलेस क्लेम्स के, ये इशारा कर रहे हैं कि इस बार मतलब दरें घटने जा रही है, पक्की हो गई है कि यूएस फेड की दरें घटेंगी पॉलिसी में। जी, गुड मॉर्निंग अभिषेक सर। अगर बात करें यूएस के डेटा की, तो यूएस के डेटा को अज्यूम्ड बेस पर मार्केट पहले से ही मान के चल रहा है और इसीलिए गोल्ड और सिल्वर के भाव में तेजी देखी जा रही है। तो ये तो फंडामेंटल्स की बात हुई और इसके साथ ही टेक्निकल्स की बात करें तो टेक्निकल्स में मुझे लगता है कि अभी भी बाजारों में ट्रेंड और मोमेंटम पॉजिटिव बना हुआ है। कहीं भी बाजारों में कोई गिरावट मिलती है तो वो खरीदारी का एक अवसर ही रहेगा। अभी मैं सिल्वर के लिए कहना चाहूंगा कि 1.27 के आसपास बंद हुआ है बाजार। इसमें बाजार को 1.24,500 1.24,700 के बीच में मिलता है तो खरीदारी करनी चाहिए। कभी भी डिप आ जाता है बाजार में क्योंकि आजकल 1,000-1,500 पॉइंट का मूवमेंट बहुत ही नॉर्मल मूवमेंट है। तो मेरा ये कहना रहेगा कि यहाँ पे खरीदारी करें। 1.23,900 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। 1.27 का लक्ष्य सिल्वर में रहेगा। वहीं अगर गोल्ड की बात करें तो गोल्ड में 1,87,100 से लेकर 1,86,000 के बीच में कहीं भी बाजार मिलता है तो खरीदारी करें। 1,83,000 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं और 1,85,000 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाएं। इसमें 1,91,000 और 1,93,000 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। कुल मिलाकर भाव देखकर बिकवाली करने से दूरी बनानी चाहिए। ठीक है, गोल्ड को लेकर और सिल्वर को लेकर खरीदारी की ही सलाह है भूपेश जी की। और आज हम देखेंगे कि भारत के भी सीपीआई महंगाई दर के आंकड़े आने वाले हैं, शाम को 4 बजे के आसपास आते हैं, तो उस पर भी नजर रहने वाली है। लेकिन अगर हम क्रूड की बात करें भूपेश जी, तो कल हमने देखा कि वैसे तो प्राइसेस एक रेंज में ही थे, लेकिन कल थोड़ा सा प्रेशर आया है, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जो सप्लाई है वो थोड़ी बढ़ सकती है और मांग थोड़ी सी वीक है। $66 प्रति बैरल के आसपास के भाव हैं क्रूड के। क्या करें भारतीय बाजार में? 5,523, थोड़ी सी हमने कमजोरी दी, कल 2% के आसपास की गिरावट देखी है। क्या रणनीति होगी? जी, इसमें मेरे 2 फैक्टर्स रहेंगे क्रूड ऑयल के लिए। मैंने 2 स्ट्रेटजी बनाई हुई है। एक शॉर्ट टर्म की स्ट्रेटजी जो कि आज के लिए लागू रहेगी कि 5,580 से 90 के बीच में कहीं भी क्रूड ऑयल वायदा मिलता है तो बिकवाली करके व्यापार करना चाहिए, जिसका स्टॉप लॉस 5,622 के ऊपर का रखें। नीचे में 5,540 5,509 के लक्ष्य संभावित रहेंगे। अगर इसी को अगर पोजिशनली देखा जाए, कुछ फंडामेंटल डेटा के साथ अगर लिंक किया जाए तो मुझे लगता है कि जैसे ही आप यूएस के मार्केट को देख रहे हैं कि बाजारों में नए लाइफ हाई बन रहे हैं और बाजार क्रूड का अंडर परफॉर्म कर रहा है, ये चीज बहुत लंबे समय तक मुझे नहीं लगता कि ये सस्टेन करेगी। क्योंकि पास्ट में ऐसा देखा गया है कि जब भी इक्विटी मार्केट परफॉर्म करते हैं तब क्रूड का बाजार कभी भी भड़क जाता है। तो मुझे लगता है कि बहुत लंबे मंदी की कोई यहाँ पर गुंजाइश नहीं लगती। नीचे में 5,400 मुझे एंड ऑफ द पॉइंट लगता है और ऊपर में 5,650-700 के ऊपर निकलने पर बाजारों में एक अच्छी और रैपिड मूव अपसाइड में देखने को मिल सकती है। तो ओवरऑल पोजिशनली अगर मैं कहूंगा कि बाजार अभी दायरे में, पोजिशनली मुझे बाजारों में मुंदा नहीं लगता। जी सर। जी ठीक है, तो ये गोल्ड सिल्वर क्रूड की बातचीत होगी। क्रूड में बिकवाली करके आप पैसे आज के सत्र में बना सकते हैं। भूपेश जी, बेस मेटल्स में कॉपर, जिंक, एल्यूमिनियम, कहीं पर आपके हिसाब से कोई राय, या फिर नेचुरल गैस में कोई रिकमेंडेशन आपकी? जी, बेस मेटल्स में मुझे बेस मेटल्स के बाजार काफी अच्छे लगते हैं। विशेषकर अगर जिंक की बात करें, कॉपर की बात करें तो दोनों बाजार मुझे अच्छे लगते हैं। क्योंकि जिंक का जो बाजार है वो पिछले 2 महीने के हाई के ऊपर ट्रेड कर रहा है। बाजारों में काफी अच्छी स्ट्रेंथ चार्ट पर देखने को मिल रही है। मुझे लगता है कि 273 274 के आसपास अगर बाजार मिलता है तो वहां पे खरीदारी की सलाह रहेगी। ओवरऑल बाजारों में बेस मेटल्स में तेजी समझ आती है, चाहे वो कॉपर है, चाहे वो जिंक है, एल्युमिनियम है।
परंतु इनकी रैंकिंग वाइज अगर देखें तो नंबर 1 पर जिंक रहेगा, फिर 2 पर कॉपर रहेगा, फिर 3 पर एल्युमिनियम रहेगा। परंतु इंट्राडे के हिसाब से बात करें तो कॉपर अगर 909 के आसपास मिलता है तो 906 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी करें। 913, 916 का लक्ष्य संभावित रहेगा। नेचुरल गैस का बाजार अभी एक दायरे में, मुझे लगता है कि 280 ऊपर में जोन रहेगा, 263 नीचे का जोन रहेगा। ओवरऑल बाजार में बिकवाली कहीं भी नीचे में मिलता है तो खरीदारी भी कर सकते हैं 255 का स्टॉप लॉस लगाकर। ऊपर में 278 के आसपास मिलता है तो 283 का स्टॉप लॉस लगाकर बिकवाली भी कर सकते हैं। जी सर। अच्छा, ठीक है। नहीं, ये बढ़िया स्ट्रेटजी है कि अगर आप लॉन्ग शॉर्ट दोनों ही सौदे खोज रहे हैं तो नेचुरल गैस में आपको मिल सकते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट रणनीति भूपेश जी की तरफ से कमोडिटीज़ मार्केट को लेकर। लेकिन चलिए यहाँ से